जो तुमने बोला था मैंने वो काम किया। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो और मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, जरा अंदर तो लेकर आओ इसे। ठीक है। वैसे मानना पड़ेगा, क्या दिमाग है तुम्हारे अंदर। और हाँ, ये लो पूरे 50,000 रुपये। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? वरना सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। अरे नहीं पता चलेगी, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, तुम्हें जरा भी टेंशन नहीं है, ये तुम्हारी फ्रेंड है और तुमने इसके साथ ऐसा किया। और हाँ, मेरी फ्रेंड ही तो है ही, ना ही मेरी बहन। अगर मेरी बहन होती तो तब है कुछ बात। अब मैं तो इसे छोड़ दूंगी, जो करना है करो। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है इस बात की? कुछ नहीं, अच्छा मुझे बस पैसा चाहिए। चलो ठीक है, निकलो है। ओके। फिर मिलते हैं। बाय। और हाँ, अब उठो, काफी हो गया ड्रामा। चली गई वो, देख लिया यार, कितना ट्रस्ट कर देते हो ना तुम अपनी फ्रेंड पे। मेरी फ्रेंड ऐसी है, वो कभी गलत नहीं कर सकती, बहुत अच्छी है वो। अब बोलो कौन अच्छा है? मुझे पता नहीं था कि वो इतनी गिरी भी निकलेगी, इतनी बुरी निकलेगी। उसके चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। यही बात मैंने तुम्हें पहले समझाई थी, मगर तुम्हारे समझ में नहीं आई। वो पैसे की लालची थी। फिर मैंने दिमाग लगाया, बनी इसको पैसा दो और औकात दिखाओ, और आज वो सब तुम्हारे सामने मैंने करके दिखाया है। प्लीज यार, मुझे और शर्मिंदा मत करो। ऑलरेडी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी कमीनी निकलेगी। मगर मैं उससे एक बार मिलूंगी जरूर और उससे अपना बदला लूंगी। उससे तो मैं तुम्हें अभी मिलवा दूंगा। क्या वो यही है? अरे बाहर है ना। तो मिलवाओ ना फिर। निशा, जी? तू होश में कैसे आ गई इतनी जल्दी? मैंने तो तुझे बोली दी थी। तू इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकती है? कमीनी, तू ये सोच रही है ना कि मैं होश में कैसे आई? तो सुन, ये हम दोनों की प्लानिंग थी, समझी? और हाँ, ये बात कान खोल के सुन ले, गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। बह गई ना सिर्फ पैसों के लिए। अरे जालिम, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तुझे अपनी बहन माना था इसने, और तूने वो कर दिखाया जो कभी दुश्मनी भी नहीं कर सकता। महक यार सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं सिर्फ पैसों के लिए बहक गई थी, वरना मैं कभी ऐसे नहीं करती। सिर्फ पैसों के लिए बहक गई थी। कमीनी, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कि तूने मुझे इनको भेज दिया। अगर ये काम तू कहीं और करती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। चली जा मेरी नजरों के सामने से, दोबारा मुझे दिखाई मत दे जाइए। और हाँ, अब माफी मांग रही है तू? क्या भरोसा, आज तो तूने ये किया और कल इससे बड़ा कर दे। महक, एक मिनट को भी इससे भरोसा मत करना। मैं तो कहता हूँ गेट से बाहर निकाल दो इसे। चली जा यहां से, मेरी जिंदगी से। बड़ी बेइज्जती, मतलब समझ में नहीं आई। आउट, गेट आउट। यार ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये उसको बाहर निकाल दिया। पता है, ये कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे साथ। चलो अब कुछ करें। साहब, आपके घर पे काम मिल जाएगा क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ। पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, वैसे घर का क्या क्या काम कर लेती है तुम? घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना भी अच्छे से बना लेती हूँ। बहुत मजबूर हूँ, प्लीज काम दे दो। ठीक है, तुम ऑफिस के लिए निकलो, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, पूछ लेना क्या क्या करती है वो। ओके, इधर आ जाओ, बैठो। वो क्या है ना, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है, मुझे ना एक औरत की जरूरत है। क्या कर रहे हो साहब? क्या? औरत की? हाँ। ओ, वो कौन थी जो तुम्हारे साथ थी? अरे वो पागल, वो कोई मेरी वाइफ थोड़ी ना थी, मेरी तो मैनेजर थी। अच्छा, हाँ। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अरे सब वो सब छोड़ो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों एक आज काफी दिन के बाद एक अलग सी फीलिंग्स आई है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना कि तुमसे कोई अपने दिल की बात की जाए। हाँ, वो तुम बोल रही थी कि तुम्हें पैसों की बहुत नीड है। ऐसा क्या, कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें बताइए। 5-6 हज़ार रुपए की जरूरत थी। अच्छा, वैसे तुम दूसरी जगह काम करती थी या पहली बार यहाँ आई हो? पहली बार यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, हाँ तो 5-6 हज़ार छोड़ो, मैं तो तुम्हें काफ़ी पैसे दे सकता हूँ। अरे
इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी, सच में। और तुम काम ढूंढ रही हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? ये लो, पूरे 50,000 रुपए। 50,000? हाँ ये, सच में? हाँ तुम्हारे। मेरे हो जाएंगे ये? अरे तुम्हारे हो गए ये। रुको, तुम्हें पता है तुम्हारा पति तुम्हारे जाने के बाद नौकरानियों के साथ क्या करता है? क्या करता है? गंदे गंदे काम करता है वो, और इसीलिए नौकरानियां रुकती नहीं है तुम्हारे घर पे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आता? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी, तुम खुद अपनी आंखों से देखना। अच्छा, चलो। अरे कितनी प्यारी साड़ी है तुम्हारी, वाकई। और कितना प्यारा ब्लाउज है। अरे क्या कर रहे हो साहब? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, गंदी तरीके से टच मत करो मुझे। अरे क्या गंदी तरीके से? अब 50,000 रुपये दे रहे हो तो कुछ तो देखो। मेरी बात सुनो, तुम्हें पैसा मैं काफ़ी दूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, बस एक औरत की ज़रूरत है, वो तुम पूरी कर दो। और 5-6 हज़ार छोड़ो, ये 50,000 है ना, मैं तुम्हें 50 लाख भी दे दूंगा। और मैंने तुम्हें देखा था ना, तो पहली नज़र में ही मैंने सोचा यार इतनी खूबसूरत नौकरानी, इसलिए तो मैंने अपने मैनेजर को भेज दिया। अरे मेरी वाइफ नहीं है वो। अब चलो देखो ना, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। देखो, देखा तुमने, ये ऐसा ही करता है नौकरानियों के साथ, और इसको भी इसने 50,000 रुपए दिए हैं गलत काम करने के लिए। अरे 50,000 रुपये मैंने कहा दिए? ये तो बस ऐसे ही मैं वो बोल रहा था कि नौकरानी से गिन दे। हाँ यही बात है ना? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं भी तो सोचूं, 1 से 2 दिन नौकरानी क्यों नहीं रुकती है? तुम उनके साथ बदतमीजी करते हो और वो भाग जाती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुम पागल हो गई हो, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। और वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी, बस मैं तो काम के बारे में समझा रहा था। ठीक है, ज्यादा फालतू मत बोलो। देखो, मुझे तो फंसाओ मत, वैसे भी मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, साहब भी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना है यहाँ पे काम। देखो, तुम्हारे घर का ही आपसी मैटर है, मैं चलती हूँ, तुम खुद देखो। क्या था ये सब? अगर मुझे पड़ोसन नहीं बताती, मुझे तो पता नहीं चलता किसी बात का भी। मेरे जाने के बाद तुम ये सब गंदा काम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम ऐसा सब कुछ करोगे। देखो, मुझे भी अब तुम्हारे घर में नहीं रहना, मुझे भी डिवोर्स चाहिए तुमसे, समझे तुम? क्यों हर बार मैं ही तो उतारता हूँ, आज तुम उतार लोगी तो क्या हो जाएगा? चलो मैं उतार लेती हूँ। चलो तो फिर बैठो। चलो अब कपड़े उतार लो फटाफट। नहीं जीजू, पता नहीं अचानक से मेरा बहुत जी घबरा रहा है, फिर कभी करें। अरे कैसी बात कर रही हो साली जी, अभी तो तुमने हमारा मूड बनाया और अब चलो ना यार प्लीज। अगर दीदी को पता चल गया तो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज तक पता चला है उसको? है कितनी बार किया है हमने, फर्स्ट बात थोड़ी ना है। मैं तो कहता हूँ मजे लो जिंदगी के, और भाड़ में जाए दीदी। चलो यार। क्या हो रहा है ये सब? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, वो तो हम बस मस्ती कर रहे थे। हाँ बोलो ना यार। ऐसी कर रही थी वो तो, हम हाँ। कुछ नहीं, काम कर रहे थे कुछ। बस मैं सब समझती हूँ तुम क्या कर रहे थे और क्या करते हो। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कमीनी, मुझे सब पता है तू क्या करती है। तुझे शर्म नहीं आई? मेरे पति के साथ मुंह काला कर रही है तू। दीदी, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं जीजू के साथ? तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? हाँ वो तो हम बस मजाक मस्ती कर रहे थे, तुम मुझे सीरियस ले रही हो। और वैसे भी ये मेरी साली है और तुम मेरी पत्नी, वो तो हम रोजाना मस्ती करते हैं। मस्ती करते रहते देखो ना, बिन बात की बात कैसे कर रही है हम। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, ये सब बाद में कर लेंगे मजाक मस्ती में, और तुम ही बोल रही थी कि ना जीजू अभी करते हैं। अच्छा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। और हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, लेकिन आज तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाई। लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। और हाँ, अफसोस है मुझे इस बात का
कि मैंने तुझे अपने घर में रखा, तूने मेरा घर ही खराब कर दिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने घर और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में, तू ही रहे इनके घर। सुनो दीदी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि ये सब मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी ये ज़्यादा दिन तक नाराज होने वाली नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? अगर वो नहीं रहेगी तो तुम तो हो ना यार, बोला ना उसने। मैं भी जा रही हूँ। अरे पागल हो रही हो? अरे तुम हो ना। और वैसे भी मैंने बोला ना, मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन आ जाएगी। और अब 3-4 दिन तो हम मस्ती करेंगे ना। बिल्कुल सीरियस मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अभी भी सीरियस नहीं हो? दीदी बहुत गुस्से में गई है, वो डायरेक्ट घर जाएगी और घर वालों से सारी बातें बता देगी। घर वाले मुझे जान से मार देंगे। यार प्लीज मुझे जाने दो। तुम क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं बताएगी वो। प्लीज मुझे तुम जाने अरे दो। तुम यार मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ। और हाँ, तुम तो यार इतनी प्यारी साली हो, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? वो घर पे भी नहीं जाएगी, वो अभी वापस आएगी। मुझे भरोसा है ना, 5 साल से जानता हूँ मैं उसे। और उसने कुछ देखा नहीं है। अभी हम लोग कुछ कर रहे थे क्या? अभी तो स्टार्टिंग थी ना। वो सब बेफजूल की बातें बोल के गई है। उसकी बातों पे जरा भी विश्वास मत करो, वो सब ऐसी ही बोलती है। तुम तो जानती हो, गुस्से में रहती है वो। उसकी बात को जरा भी सीरियस मत लो। और आप मूड बनाओ ना यार प्लीज।